और अगली बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां पर महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला उलझता नजर आ रहा है। आरजेडी ने माले और कांग्रेस की कई सीटों पर दावा ठोक दिया है। सीपीआई-एमएल की अगर बात करें तो पालीगंज, तरारी, साथ ही मटिहानी, मांझी, घोसी सीट पर आरजेडी का दावा है। कांग्रेस की अगर बात करें तो लखीसराय, राजापाखर, बछवाड़ा, साथ ही कलागांव जैसी सीटों पर आरजेडी ने दावा ठोका है। सीपीआई की अगर बात करें तो सीपीआई ने कांग्रेस आरजेडी की बछवाड़ा, मटिहानी जैसी सीटों पर दावेदारी पेश कर दी है। महागठबंधन में मुकेश सहनी 25 सीट और साथ ही डिप्टी सीएम के पद की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। आरजेडी ने बिना विवाद वाली सीटों पर उम्मीदवार को सिंबल देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 50 से ज्यादा उम्मीदवारों को सिंबल की जगह अगर बात करें तो सिंबल के लिए जरूरी कागजात तैयार करने को कहा गया है। माले ने भी अपनी सिटिंग विधायकों के नॉमिनेशन की तारीख की घोषणा और सिंबल दे दिया है। सीपीएम ने अपने 2 सिटिंग विधायकों को सिंबल देकर के नॉमिनेशन की डेट की घोषणा कर दी है और बताया आपको कि सीट शेयरिंग और सहयोगी दलों की सीटों पर दावेदारी को सुलझाने की पहल की जा रही है। आज दिल्ली में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव की एक अहम बैठक होने वाली है। कांग्रेस ने स्क्रीनिंग के बाद 60 सीटों पर अपनी दावेदारी, अपने उम्मीदवार तय किए हैं और कल तक अगर ये बात नहीं बनती है तो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल देने की बात कह दी है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ सीधे पटना से जुड़ चुके हैं। आशुतोष का एक बार रुख कर लेते हैं। आशुतोष, देखिए, महागठबंधन में लगातार पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और सीट शेयरिंग को लेकर के जो बातें चल रही है, फिलहाल की अगर हम तस्वीरें देखें, फिलहाल की अगर हम जो देखें तो एक दूसरे की सीटों पर, सिटिंग सीटों पर दावेदारी ठोकने की काम की जा रही है। महागठबंधन में कांग्रेस के साथ एक अहम बैठक होने वाली है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की दिल्ली में बैठक होगी और यहां पर कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि अगर बात नहीं बनती है कल तक तो ऐसे में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को सिंबल देने का काम शुरू कर देगी। नहीं, बिल्कुल, महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला बेहद ही पेचीदा हो चुका है, क्योंकि जो घटक दल हैं, सहयोगी दल हैं, वो एक दूसरे की सिटिंग सीट पर भी दावा ठोक रहे हैं और यही वजह है कि परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई हैं। और खासतौर से कांग्रेस और माले की बात करें तो वहां पर तो और विचित्र स्थिति देखने को मिल रही है। आरजेडी ने लगभग 1 दर्जन ऐसी सहयोगी दलों के सीटों पर दावा ठोक दिया है जो उनकी सिटिंग सीट है और यही वजह है कि माले भी लगातार इस बात की विरोध कर रही है और माले ने तो यहां तक अपने जो सिटिंग उम्मीदवार हैं उनको सीट शेयरिंग से पहले ही सिंबल दे दिया है और ये भी कहा है कि आप अपने नॉमिनेशन की तैयारी करें और जो सहयोगी दल है वो क्या सोचते हैं इसकी फिक्र हमें नहीं है। कांग्रेस ने भी चेतावनी दे दी है कि 13 तारीख तक अगर बातें फाइनल नहीं होती हैं तो कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को नॉमिनेशन की इजाज़त दे देगी और कांग्रेस जो उम्मीदवार उन्होंने चयन किए हैं उसके नाम की घोषणा भी कर देगी। आज दिल्ली में ये माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी की बड़ी मुलाकात हो सकती है और इस मुलाकात के बाद एक बीच का रास्ता निकालने की कवायद हो सकती है ताकि जो महागठबंधन का स्वरूप है उसी स्वरूप में, वर्तमान स्वरूप में इलेक्शन लड़ा जा सके। लेकिन इस बीच मुकेश सहनी ने लगातार प्रेशर बनाए रखा था और मुकेश सहनी ने और दबाव बना दिया है। पहले 23 सीट की बात सामने आ रही थी, अब 25 सीट की बात सामने आ रही है कि मुकेश सहनी 25 सीट लेने पर अड़े हुए हैं। हालांकि उनके साथ 25 सीट के साथ डिप्टी सीएम की भी वो मांग कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मुकेश सहनी जितने सीटों की मांग कर रहे हैं उसमें लगभग 15 सीट ऐसी हैं जो कांग्रेस के उम्मीदवार, माफ़ कीजिएगा, जो आरजेडी के उम्मीदवार रहेंगे लेकिन सिंबल मुकेश सहनी का रहेगा और यही वजह है कि कांग्रेस मुकेश सहनी की गतिविधियों पर लगातार सवाल खड़े करती रही है और कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया है आरजेडी को कि मुकेश सहनी को जो भी सीटें देनी है वो अपने कोटे से दें। कांग्रेस को भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली नहीं है। आपको याद होगा कि लगभग 54-55 सीटों पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट देने की बात कह रही थी, लेकिन जो फाइनल जो आंकड़ा आया है उसके मुताबिक 58 से 60 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। ये कांग्रेस ने मन बना लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कई सीटों पर, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि फ्रेंडली फाइट टाइप की नौबत आ रही है और लेफ्ट पार्टीज ने कई सीटों पर दावा ठोक रखा है जिस पर कांग्रेस और आरजेडी चुनाव लड़ना चाहती है और आरजेडी ने लेफ्ट पार्टीज की कई सीटों पर दावा ठोक रखा है जिस पर लेफ्ट पार्टीज का हक बनता है क्योंकि वो उनकी सिटिंग सीट थी। तो आज देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी और
तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद बीच का रास्ता क्या निकलता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि एनडीए के मुकाबले महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग को लेकर ज़्यादा पेंच दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल आशुतोष, और देखिए कहीं ना कहीं बात आपने मुकेश सहनी की कि लगातार कांग्रेस भी उनकी गतिविधियों से नाराज चलती आ रही है। तो ऐसे में इस बीच एक पोस्टर भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर साझा किया है और इस दौरान पोस्टर में साफ तौर पर दर्शाया जा रहा है, उन्होंने पार्टी के बारे में, महागठबंधन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। साफ तौर पर उस पोस्टर में उन्होंने लिखा है कि 14 नवंबर को एक ऐसी सरकार के साथ वे आएंगे जो कि बिहार की जनता के बारे में सोचती होगी। बाकी 2-3 दिनों पहले की बात अगर करें तो उन्होंने एक पोस्टर साझा किया था जो कि महागठबंधन के साथ पोस्टर थी, लेकिन अब जो पोस्टर साझा किया गया है उसमें कहीं ना कहीं ये जरूर संशय बरकरार है कि मुकेश सहनी की गतिविधि से कांग्रेस तो नाराज है ही, साथ ही देखिए मुकेश सहनी भी कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है, क्योंकि लगातार वे 25 सीट और डिप्टी सीएम के पद की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में महागठबंधन का पेच काफी ज्यादा फंसने वाला है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखेंगे कि कल बैक टू बैक लगभग 1 घंटे के अंतराल पर मुकेश सहनी की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर 2 ट्वीट डाले गए थे, 2 पोस्ट डाले गए थे। एक पोस्ट में उनका पोस्टर था जिसमें उन्होंने महागठबंधन के किसी चेहरे का जिक्र नहीं किया था, सिर्फ मुकेश सहनी की तस्वीर थी और 14 नवंबर की बात कही जा रही थी उस पोस्टर में। लेकिन ठीक उसके बाद 1 घंटे बाद वो एक वीडियो भी डालते हैं और इसमें इस बात का जिक्र रहता है कि वो महागठबंधन के साथ है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो मुकेश सहनी ने अपने ही बातों का फिर खंडन किया। शायद जब उन्होंने पोस्टर जारी किया उसके बाद उन्हें ये फ़ोन कॉल गया होगा तेजस्वी यादव की तरफ से, जो आप इस तरह के पोस्टर ना डालें, इससे भ्रम की स्थिति होगी। और यही वजह रही कि उसके बाद मुकेश सहनी ने वो बयान भी जारी किया जिसमें महागठबंधन ऑल इज वेल की बात कही जा रही है। इसलिए अभी फिलहाल वो कहना कि मुकेश सहनी ने अलग राह बना ली है, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि प्रेशर पॉलिटिक्स बहुत चरम पर है और महागठबंधन में जितने भी घटक दल हैं सभी अपने अपने सहयोगी दलों पर प्रेशर बना रहे हैं कि आप कम सीट लें और हमारी जो सीट है उस सीट पर अपने दावे को छोड़ दें, नहीं तो फ्रेंडली फाइट की भी नौबत आ सकती है। लगभग 2 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आ जाएगी। और मुझे याद है कि एक वक्त था जब बाई इलेक्शन हुआ था, शायद मेरे ख्याल से 2019 के आसपास, जहां पर महागठबंधन में रहते हुए लेफ्ट पार्टीज़ ने फ्रेंडली फाइट किया था। तो अगर लेफ्ट पार्टीज़ को मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती हैं तो लेफ्ट पार्टीज़ फ्रेंडली फाइट करने की भी स्थिति में है। तो देखना दिलचस्प होगा। आज का दिन जो है बहुत अहम है। आज का दिन एनडीए के लिए भी अहम है, महागठबंधन के लिए भी अहम है, क्योंकि आज ये माना जा रहा है कि एनडीए अपने सीटों को लेकर के घोषणा करेगी। उम्मीदवार के भी नाम सामने आ सकते हैं बीजेपी और जेडीयू की तरफ से। और दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला बहुत उलझा हुआ है और सबकी निगाहें तेजस्वी यादव राहुल गांधी के मुलाकात पर टिकी हुई हैं। वहाँ अगर दोनों की मुलाकात बेहतर तरीके से होती है, सीट शेयरिंग पर आम सहमति बन जाती है, जो दावे चल रहे हैं एक दूसरे की सीटों पर अगर बीच का रास्ता कुछ निकल पाता है, तो मुझे लगता है कि कल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी पेंच बरकरार है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए नॉमिनेशन चूंकि शुरू हो चुका है पहले चरण के वोटिंग के लिए, और ऐसे में जितनी जल्दी ही पार्टी अपने उम्मीदवार की घोषणा करे, सीट शेयरिंग का जो मामला है वो सुलझ जाए, उतना बेहतर। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।